हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। आई एम श्योर दैट आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। आई एम रियली वर्किंग हार्ड ऑन दिस यूट्यूब चैनल। मुझे ग्रो करना है। आई वांट टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू यू गाइस, स्पेशली द गाइस जो नए हैं, नए स्टार्ट किए हुए ट्रेडिंग में आ रहे हैं। सो दिस चैनल इज ऑल अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ ट्रेडर। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, इट इज गोइंग टू बी अ स्पेशल टॉपिक, क्योंकि जब मैंने बैक इन 2018 में ट्रेडिंग जब स्टार्ट की थी ना, तो आई वॉज ऑल्सो वेरी फैसिनेटेड बाय इंडिकेटर्स। ठीक है, बट विथ टाइम समझ में आया मुझे दैट इंडिकेटर्स एक्चुअली डोंट वर्क, एंड आई एम गोइंग टू शो यू द फुल प्रूफ। सो स्टिक along to this whole video so that you will get a better idea on the same topic. So थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं अबाउट इंडिकेटर्स के एग्जैक्टली होते क्या है। सो इंडिकेटर्स काफ़ी टेक्निकल टर्म है इन ट्रेडिंग, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इंडिकेटर्स के स्पेस में, जैसे कि मूविंग एवरेज है, RSI है, डाइवर्जेंस है। देर इज सो मेनी थिंग, देर इज लाइक 10,000 इंडिकेटर्स, एंड आज तक मैंने कोई भी इंडिकेटर नहीं देखा जो कंसिस्टेंटली रिटर्न्स देता है मार्केट में। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंडिकेटर्स इन मोर डेप्थ। दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। वन इज लैगिंग इंडिकेटर्स एंड सेकेंड इज लीडिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं वो प्राइस जो चीज कर रही है उसके बाद इंडिकेशन देंगे दैट ओके दिस इज गोइंग टू हैपन। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक मूविंग एवरेज हो गया, वो एक लैगिंग इंडिकेटर है। सो प्राइस जब एक ब्रेकआउट कर देगा, लेट्स से एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर देगा, उसके बाद शायद से वो मूविंग एवरेज क्या प्राइस को क्रॉस कर देगा, कंपेयर टू समथिंग नोन एज अ लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर ये इंडिकेटर होता है जो प्राइस जो मूव करने वाली होती है उसके पहले ही बता देता है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। सो द एग्जाम्पल फॉर अ लीडिंग इंडिकेटर कुड बी RSI डाइवर्जेंस। मतलब कभी कभी डाइवर्जेंस पहले आता है एंड देन द स्ट्रक्चर ब्रेक्स। सो दीज आर टू टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, बट इन द एंड if you just learn more in depth about the market structure and supply demand levels, आपको कोई भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू गाइस। सो लेट्स डाइव मोर डीपर इनटू द चार्ट सो दैट आई विल प्रूव यू दैट why you should not be trading with indicators. So let's get into it. Okay guys, so अभी हम लोग चार्ट्स पे हैं एंड वी विल टेक अ लुक एट द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज द फर्स्ट इंडिकेटर हम लोग टेस्ट करेंगे, एंड लेट्स सी कि एग्जैक्टली क्या होता है। सो जो मुझे सिखाया गया था इन द वेरी स्टार्ट दैट आपको जब भी एक क्रॉस मिलता है, ठीक है, आप सेल करोगे। सो इफ यू टेक अ लुक एट दिस एरिया, इसमें क्या था कि आपको क्रॉस मिला, कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे, एंड स्टॉप लॉस टिपिकली हमारे ऊपर रहता है, एंड देन यू कैन सी कि एग्जैक्टली इट डेड क्रॉस, एंड देन थोड़ा टेस्ट होने के बाद वापस ये रिवर्स हुआ। कंपेयर टू लुकिंग एट द मार्केट स्ट्रक्चर विच वाज ऑब्वियसली बुलिश, तो अगर इंडिकेटर मैं देख रहा हूँ तो इट डजेंट मेक सेंस फॉर मी टू सेल ओवर हियर, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुलिश था। एट द सेम टाइम अगर हम लोग इस एंट्री को देखते हैं, तो ये क्रॉस जो हुआ है मूविंग एवरेज, और ये कैंडल क्लोज हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये कैंडल क्लोज हुआ एग्जैक्टली यहाँ पे। तो इस ट्रेड में भी अगर आप सेल करते लेट्स से ओवर हियर, तो आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा हो जाता, मतलब इट वुड हैव बीन अ बिगर स्टॉप लॉस। ठीक है, तो लेट्स अस्यूम दैट ये केस में वो काम किया। सो अगेन एट द सेम टाइम इफ यू सी ओवर हियर, हम लोग बेरिश ट्रेंड में थे, एंड देन अगेन मूविंग एवरेज क्रॉस होता है ब्लैक कैंडल पे, एंड इफ यू कीप योर स्टॉप लॉस अप हियर, यू विल सी कि एग्जैक्टली ये वापस स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंड जो भी टेक प्रॉफिट था इट डजेंट इवन मैटर। सो अगेन वापस ये जो है ये ऊपर क्लोज हुआ ऐसे, ठीक है, एंड इफ समवन वाज बाइंग विथ हैविंग दिस स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, अगर लेट्स से ये हाई होता, तो फिर भी यू कैन सी की प्राइस में थोड़ा मूवमेंट, देन अगेन इट रिवर्स टू द डाउन साइड। इफ यू टेक मोर एग्जाम्पल्स, ऐसे मैं 100 एग्जाम्पल्स यही चार्ट पे दे सकता हूँ, और थोड़े एग्जाम्पल्स में दिस एक्चुअली वर्क्स बट sometimes it doesn't. So if you again see over here, it did close the bullish candle upside and moving average ने भी क्रॉस कर दिया, and then it even अगर ये स्टॉप लॉस रहता तो भी वो हिट हो गया था। At the same time you can see, if we go to the past price actions, देर इज अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जिधर एक्चुअली वर्क भी हुआ है, बट बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे ये इंडिकेटर फेल भी हुआ है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडिकेटर विच इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी इसमें कैसा है कि अगर हम लोग और एक चीज डालें, ठीक है, मूविंग एवरेज अगर डालें इसमें, मूविंग एवरेज सिंपल ऐसे में, ठीक है, और एक मूविंग एवरेज अगर ऐड करें इसमें, सो let's remove the SM, let's remove the exponential one and let's add
सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, इसके सेटिंग्स ले लेते हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट सेटिंग अगर हमें करनी है, सो विल डू फर्स्ट सेटिंग एज लेट्स से 9, एंड सेकंड सेटिंग जो है हम लोग करेंगे एज 21। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी फेमस स्ट्रैटेजी जो लोग यूज करते हैं। सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली इसमें क्या होता है। सो यहाँ पे इफ यू if we try to take a look on the chart, सो एक चीज हमेशा याद रखना, दैट डजेंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ इंडिकेटर यू आर यूजिंग, इंडिकेटर्स डोंट वर्क इन अ रेंजिंग मार्केट। सो यहाँ पे एक रेंजिंग मार्केट था, इंडिकेटर्स मोस्टली वहाँ पे फेल होते रहते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे क्रॉस होता है ऊपर की तरफ, और यू आर ट्राइंग टू लाइक बाय ओवर हियर जहाँ पे क्रॉस हुआ है। ठीक है, एंड देन सी एग्जैक्टली वापस नीचे प्राइस आती है एंड देन इट फेल्स अगेन। यहाँ पे बहुत सारे क्रॉसेस हुए हैं बट इट डिड नॉट इवन फॉलो अप बिकॉज मार्केट एक रेंज में था। येस, यू सी अ क्रॉस ओवर हैपनिंग हियर, बट देन उसके बाद एग्जैक्टली प्राइस नीचे भी आती है। दिस इज वेयर द केस, दिस इज अ केस वेयर इट एक्चुअली वर्कड आउट इन आवर फेवर। बट यू विल सी दैट एक रेंज में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड एंड इट एड्स मोर कंफ्यूजन ऑन द चार्ट। जैसे कि यहाँ पे भी प्राइस जो है वो क्रॉस ओवर हुई है, बट कैंडल एग्जैक्टली यहाँ पे क्लोज हुआ था। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो क्रॉस ओवर हुआ है, इट टेल्स यू टू बाय, बट देन प्राइस रेंज करके वापस नीचे आ रही है, राइट। एंड अगेन ओवर हियर इट टेल्स यू टू बाय, एंड वापस प्राइस नीचे जाती है, एंड देन यहाँ पे नीचे जब क्रॉस ओवर हुआ है तब इट इज अ साइन टू सेल। बट इतने प्रीवियस लॉसेस लेने के बाद शायद से ही कोई वापस इसको इंटरेस्टेड होगा बाय या फिर सेल करने में। So this is one of the reasons why the indicators which I drew on the charts, they don't work, and मैंने बहुत backtesting की थी with the indicators and it doesn't really help compared to if you take a look at the RSI। ठीक है, relative strength index। So if for instance अपना ये oversold region है, ठीक है, सो इफ यू आर बाइंग ओवर हियर यू विल सी दैट ओके, तो आपने बाई तो कर लिया, ठीक है, यू डिड बाय इट, बट व्हाट इफ इट डज गो अप हियर एंड देन अगेन रिवर्स टू द डाउन साइड। अगेन थोड़े एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि ये वापस एक ओवरसोल्ड रीजन है, फॉर एग्जांपल 30 का, यहाँ पे वेयर द प्राइस इज हियर राइट नाउ, यू आर ट्राइंग टू बाय ओवर हियर, बट आप देख रहे हो प्राइस ऊपर जाके वापस नीचे आती है। सो इट इज वेरी हार्ड फॉर यू टू जस्ट ट्रेड बेस्ड ऑन द इंडिकेटर्स। आपको हमेशा हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर एंड सप्लाई डिमांड को यूज करके ही मे बी इंडिकेटर्स यूज करने चाहिए। इफ यू आर सोलली बेस्ड on the indicators and you're trying to just trade indicators, तो वो fruitful नहीं रहने वाला है। So I hope this video makes a lot of sense, guys. Thank you for watching till the end, and please subscribe to the channel, and I will see you in the next video. Also, if you have any suggestions to make on the topic आपको आप चाहते हो कि मैं वो टॉपिक बनाऊं, so please let me know. I'm open for suggestions, guys. Thank you.